तथा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं श्री रूप शिक्षा। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्रीला रूपा गोस्वामी को 10 दिन तक लगातार शिक्षा दी थी, तो उसी को रूप शिक्षा कहा जाता है। उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे कि उन्होंने से बताया था श्रीला रूपा गोस्वामी को कि एक शुद्ध भक्त को मिलना बहुत ही मुश्किल है। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड अ प्योर डिवोटी। फिर भक्ति लता बीज के बारे में बताया था। फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके सिम्टम्स क्या है, उनके गुण क्या है, इसके बारे में बताया था। फिर हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारा गोल क्या है, वो है कृष्ण के प्रति टू गेट प्योर लव फॉर कृष्णा, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को हम प्रयोजन कहते हैं। और फिर कितने रस हैं, कितने तरह के रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, संबंध हम कैसे जोड़ेंगे। पहले प्रयोजन आता है, पहले हमें पता करना होता है कि हमारा गोल क्या है, फिर उसके बाद ही हम वो संबंध जोड़ते हैं कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के साथ कभी डायरेक्ट संबंध भी जोड़ता है कुछ डिवोटीज, और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो वो कितने तरह के रस हैं उसको जानेंगे। फिर 2 तरह का अटैचमेंट होता है, एक होता है ऐश्वर्य रस और एक होता है माधुर्य रस। ऐश्वर्य रस में भगवान का और भक्त का रिश्ता होता है। माधुर्य रस में रिलेशनशिप होता है, कभी भगवान उनके दोस्त होते हैं, तो कभी वो उनके भक्त उनके माता पिता बन जाते हैं, तो कभी कोई उनके प्रेमिका बन जाते हैं। तो ये माधुर्य रस होता है। उसके बाद 5 तरह के रस होते हैं जिनमें भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते हैं अपना। फिर चैतन्य महाप्रभु जब लास्ट में 10 दिन के बाद उनसे विदा लेते हैं, तो उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे श्रीला रूपा गोस्वामी को, उस बारे में है। तो ये सब कुछ हम लोग आज पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत गहरा है ये शिक्षा। इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बहुत संक्षिप्त में उसका सार निकालकर इसमें लिखा है। और जो 10 दिन तक श्रीला रूपा गोस्वामी और जो चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो भी वार्तालाप हुए, तो वो पूरा दिन और रात दोनों मिलके उन्होंने 10 दिन तक एक साथ बिताया था। और इन 10 दिनों में श्रीला रूपा गोस्वामी को उन्होंने पूरी तरह एम्पावर कर दिया था कि भक्ति के ऊपर पूरा ज्ञान उनको दे दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला था, उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। तो वहां पर जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तब उनको अपने आप हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया था, सारे नॉलेज दिए थे। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रूपा गोस्वामी को भी पूरी तरह एम्पावर कर दिया था। इतने सिर्फ 10 दिन में उन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया था, और उसको रूपा गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथों में लिखा है, इतना डिटेल में लिखा है। जो उन्हें मिला उसको उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार से और बहुत इतना कमाल का लिखा है कि उनके जैसा अभी तक किसी और ने नहीं लिखा है। वो जब उनके जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं उसमें जो वो लिखते हैं, जिस तरह से वो शब्दों को इस्तेमाल किया है, वो अभी तक किसी ने कोई उसको नहीं समझ पाता कि इतने अच्छे इतने सटीक तरीके से कैसे किया। तो ये तभी पॉसिबल है जब भगवान किसी को एम्पावर करे। भगवान जब किसी को वो शक्ति देते हैं, तभी कोई ऐसा काम कर पाता है, कुछ अद्भुत कर पाता है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग ने देखा था, लास्ट क्लास थी हमारी राय रामानंद संवाद पर। तो वहां पर कैसे चैतन्य महाप्रभु और पूरा साउथ इंडिया घूमते हैं, फिर वापस पुरी लौटते हैं। तो अब इस बार चैतन्य महाप्रभु घूमते फिर निकलते हैं, और वो एकदम भावुक हो जाते हैं। कभी कभी वो कृष्ण विरह में इतने भावुक हो जाते हैं कि उनको सब जगह कृष्ण दिखने लगते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है।
तो इसी तरह एक बार वो वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं, वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं। तो इतना उनको बिल्कुल होश नहीं रहता, वो एकदम हरि कीर्तन में रहते हैं और उनके आंसू बहते रहते हैं विरह में। उनको उनको सब, हर नदी उनको यमुना जी लगती है, हर जंगल उनको वृंदावन लगता है। तो इसी तरह वो निकले हैं वृंदावन जाने को, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो समझ जाते हैं ये तो अभी इनकी ऐसी दशा नहीं है, इनको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, तो वो उनको रास्ता गलत बता देते हैं, जिससे कि वो वृंदावन जाने के बदले अद्वैत आचार्य के घर पहुंच जाते हैं। तो उनको झूठ बोलते हैं कि ये जो नदी है ये यमुना जी है, तो चैतन्य महाप्रभु उसको मान लेते हैं। फिर ऐसे ही रास्ते में रामखेली पड़ता है, आते आते अद्वैत आचार्य के घर का पता बता देते हैं ना नित्यानंद प्रभु। तो रास्ते में रामखेली पड़ता है, तो रामखेली में वो वहां रुक जाते हैं, उस गांव में चैतन्य महाप्रभु बीच पड़ाव में। तो उनको लग रहा था कि वो वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन बीच में रामखेली नाम का एक गांव आता है, और वहीं पे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां मिलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। उस वक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो मुस्लिम राजा थे, नवाब थे, उनके यहाँ पे ये दोनों गवर्नर के पोस्ट पे थे, मतलब बहुत बड़े गवर्नमेंट सर्विस में थे। और वहां पर उन दोनों का नाम भी मुस्लिम नाम मिला था उनको, दबीरा खास और साखर मलिक सनातन गोस्वामी का नाम था, एंड दबीर खास रूप गोस्वामी का नाम था। मतलब उनको नाम भी मुस्लिम दे दिया गया था, उनका पहनावा भी मुस्लिम, मतलब वो बिल्कुल मुस्लिम लोगों की तरह ही रहते थे। और ये जो राजा नवाब थे उनको सर्व करते थे। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया था, इतना बड़ा पोस्ट मिला था कि ये जो नवाब जो भी इनकम करते थे उसका 50% वो इन दोनों को दे देते थे, रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। मतलब इतना हाई लेवल पोस्ट था, इतना ज्यादा उनके पास पैसा था और इतना ऊंचे पोस्ट पे थे कि उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते थे, बहुत बड़ी बड़ी उत्सव करते थे। रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों से जो नवाब थे बहुत खुश थे, इनकी वो जो बुद्धिमानिता थी, इनका जो एबिलिटी था, उससे ये दोनों बहुत खुश थे। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि आखिर ये दोनों को क्या जरूरत थी मुस्लिम राजा के यहाँ जॉब करने की। तो उन्होंने इनके कैलिबर को देखा था, रूपा गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी के, जो इनका बुद्धि थी वो बहुत हाई लेवल की थी। तो ये देखने के बाद इनको लगा कि इनको मेरे सर्वेंट में होना चाहिए, मेरे सर्विस में होना चाहिए, नवाब को लगा। तो उसने उनको, ये लोग दोनों तो उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे, तो उसने क्या इनको धमकी दिया कि आप दोनों अगर मेरे अंदर काम नहीं करेंगे तो मैं जो हिंदू लोगों का जो मंदिर है और जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दूंगा और ये जो मंदिर है इसे तोड़ दूंगा। तो इस तरह उनको ब्लैकमेल करके उन्होंने अपने गवर्नमेंट सर्विस में रख लिया था रूपा गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी को। और लेकिन और इनके काम से, और इन्होंने काम भी अपना बहुत अच्छे से किया था। तो इन दोनों के काम से इतने ज्यादा खुश थे वो नवाब के, अपना 50% जो भी इनकम होता था वो इन दोनों पर ही खर्च करते थे, इन दोनों को ही दे देते। तो इस लिहाज से वो बहुत ज्यादा रिच भी थे। तो इसी तरह रामखेली बीच में पड़ा था, तो वहां पर एक बारी चैतन्य महाप्रभु वहां रुके थे, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सारे अपने नवाब से छुप छुपा के आके इनसे मिले थे रामखेली में। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि हम जरूर जल्दी मिलेंगे, ऐसे उनको हिंट दे दिया था। ये दोनों अपने आप को बहुत ही लोअर समझते थे, बहुत जैसे त्रिनाद अपनी सुनी चेना, तो सच में ये दोनों अपने आप को बहुत ही लोएस्ट समझते थे। इनको लगता था कि हम मुस्लिम राजा के यहाँ पे काम करते हैं, उनके नाम भी ले लिया है और उनके साथ उठना बैठना है, तो हम बिल्कुल भी अशुद्ध हो गए हैं, मलेच्छ हो गए हैं, मतलब हम दोनों का कुछ हम अपने इससे बाहर हो गए हैं, ऐसा उनको लगता था। तो वहीं पे रामकिली में जब मिले थे तो उन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु ने कि अब तुम अपना गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर मेरे पास आ जाओ, ऐसे बोला था उनको। तो इसी कोशिश में रूपा गोस्वामी ने बाद में क्या किया, ये छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और जो भी पैसा था, जो भी इनकम था, उसका 10,000 कॉइन, गोल्डन कॉइन
जो सोने के सिक्के थे, 10,000 सोने के सिक्के, एक ग्रोसरी, एक क्या बोलते हैं कि ग्रोसर के यहाँ पे छोड़ दिया था, जो किराना बोलते हैं ना, जहाँ पे चावल दाल आटा मिलता है, ग्रोसर, उसके यहाँ पे रख दिया था 10,000 सोने के सिक्के। और जो बाकी के जो पैसे थे उसको उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जो ब्राह्मण और वैष्णव थे, आधा आधा धन उनको दे दिया, बाकी का जो आधा बचा उसमें से 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और जो 25% धन बचा था उसको उन्होंने अपने पर्सनल नीड्स के लिए रख लिया था, ताकि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अभी ये नवाब को छोड़ के भाग रहे हैं, तो इन्होंने ये सारा इंतजाम कर दिया था। 10,000 सोने के सिक्के ग्रोसर के यहाँ जमा कर दिए थे, और बाकी के पैसों में से आधा पैसा ब्राह्मण को दे दिया, और आधे में से आधा पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और जो आधा 25% बचा था वो अपने इमरजेंसी के लिए रख लिया था। फिर वो देखते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, रूपा गोस्वामी ने अपने किसी खास इंसान से, व्यक्ति से बोला कि आप जाओ और देखो कि चैतन्य महाप्रभु, ये आगे की कहानी है, चैतन्य महाप्रभु अब असली में वृंदावन के लिए निकले थे। तो वो उन्होंने बोला कि आप जाकर देखो कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले या नहीं निकले, तो हम उनसे रास्ते में मिलने का इंतजाम कर लेंगे, यहाँ से हम भी स्टार्ट कर देंगे निकलने के लिए। तो इस तरह वो दोनों भाई अपना नवाब को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ने के लिए तैयारी करने लगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नवाब के पास से जॉब से छुट्टी ले ली, और ये लोग क्या कर रहे थे, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, ताकि इनको जो पाप एक्यूमुलेट हो गया था इस गलत इंसान के साथ काम करने के साथ, वो हट जाए। उसको बोलते हैं पुरस्चरण सेरेमनी बोलते हैं। ऐसा इसमें क्या करते हैं, इसमें भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र का जप और आरती अर्चना करते हैं, देवी का वर्शिप करते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति है, जो यजमान है, उनका जो भी सिंफुल रिएक्शन है वो खत्म हो जाए और वो भक्ति में आ सके। तो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसे इस तरह करवा रहे थे अपने घर में। और श्री रूपा गोस्वामी ने अभी मैंने बताया जिस तरह उन्होंने धन का सारा वितरण कर दिया, लेकिन उनके पास इतना धन था कि उनको बोट में रख के उसको ले जाना पड़ा था ये सब करने के लिए, इतना ज्यादा सोने के सिक्के थे उनके पास। इसी तरह फिर ये लोग रूपा गोस्वामी निकल पड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन में, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन यात्रा के लिए निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो इतने ज्यादा मन कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं, जब भी वो निकलते हैं तो वो प्रेम के कारण उनके आंसू आंखों से बहते रहते हैं। जो उनको देखता है वो भी भक्ति में लीन हो जाता है, वो भी कृष्ण भक्त बन जाता है। इतना ज्यादा प्रेम में सरबोर हो मतलब वो इस तरह से थे कि चैतन्य महाप्रभु को देखने से ही भगवान के प्रति प्रेम आ जाता था। इतना करुणामय अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के बस उनका दर्शन मात्र से इंसान के अंदर का सारा पाप निकल जाता है और कृष्ण के प्रति प्रेम जाग जाता है। तो इसी तरह वो हरि कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हरि कीर्तन करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए वो निकल पड़ते हैं वृंदावन जाने के लिए। और रास्ते में वो झारखंड के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर पूरा जंगल होता है, जो पशु पक्षी होते हैं वो सब भी उनको देखकर हरि नाम में लेने लगते हैं। तो ये पशु पक्षियों के लिए कितना मुश्किल होता है, फिर भी वो भी जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो वो भी हरि नाम लेने लगते हैं। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु पुरी से निकल जाते हैं वृंदावन जाने को। और फिर जिस आदमी को इन्होंने भेजा था रूपा गोस्वामी ने पता करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु निकले या नहीं, वो आकर इनको बता देता है रूपा गोस्वामी को कि चैतन्य महाप्रभु निकल चुके हैं वृंदावन जाने के लिए पुरी से। तो यहाँ पर रूपा गोस्वामी
और सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी तो आराम से निकल जाते हैं। अपने भाई वल्लभ, उनका एक छोटा भाई होता है वल्लभ, उसको लेकर वो निकल पड़ते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और यहाँ सनातन गोस्वामी को घर में सनातन गोस्वामी अभी अटके हुए हैं अपने काम काज में, लेकिन वो सब छोड़ के अपने घर में सनातन गोस्वामी सबको बोलते हैं कि गवर्नमेंट में सरकार को बोल देते हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं काम पर नहीं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के वो अपने घर में बैठ जाते हैं और यहाँ वो ब्राह्मण को बुलाकर भागवत कथा श्रवण कर रहे होते हैं। तो ये जो नवाब है वो सोचता है कि आखिर क्या बात है, इतने दिन हो गए ये क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसके लिए डॉक्टर को भी भेजते हैं उनके घर पे। डॉक्टर यानी वैद्य, उस जमाने में वैद्य थे, तो उनको भेजते हैं कि जाओ जाके सनातन का इलाज करो और उसको जल्दी ठीक करो ताकि वो जल्दी से अपने काम पर वापस आ सके। तो वो ये यहाँ सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि ये नवाब मुझसे इतना ज्यादा अटैच है, ये मुझे बहुत मानता है। जब कोई आपको बहुत विश्वास करता है तो उसका विश्वास तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ ये प्रे कर रहे होते हैं सनातन गोस्वामी कि किसी तरह ये नवाब मेरे से गुस्सा हो जाए, इसका मेरे ऊपर जो ये इतना अटैचमेंट है ये अटैचमेंट खत्म हो जाए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं और चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जा सकूं, उनके साथ रह सकूं। तो यह सनातन गोस्वामी अपने घर में अटक गए थे। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। तो इसी तरह ये यहाँ पे अपने घर में भागवत कथा सुन रहे थे पंडितों को बुलाकर, और श्रीमद् भागवतम का वो भी 20 से लेके 30 ब्राह्मणों को बुलाकर घर में बैठा के भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। और बाकी सब यहाँ पे तो वहाँ पे नवाब को थोड़ा शक हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, क्यों आ नहीं रहा है। तो नवाब क्या करते हैं, वो जो वैद्य है उसको भेजते हैं। तो वैद्य बोलता है कि इनको तो कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये एकदम हेल्दी है। तो नवाब भी आ जाते हैं घर में और देखने के लिए कि आखिर क्या बात है, ये क्यों नहीं आ रहा है काम पर। तो जब घर में पहुंचकर देखते हैं तो यहाँ बैठ के ये भागवतम कथा सुन रहे हैं और बिल्कुल हेल्दी है, इनको कुछ हुआ भी नहीं है। तो इनका दिमाग खराब हो जाता है नवाब का, और वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरह अपने सारे काम के लिए तुम पर डिपेंडेंट हूँ और तुम यहाँ मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तो इस सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपके साथ अब और काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब और आपके साथ सेवा नहीं करनी है। इसी तरह वो बोल रहे हैं कि जीवा बहु मारी कैला चकला सब नाश, इथा तुम्ही कैला मोरा सर्व कार्य नाश। By killing many living entities, your elder brother has destroyed all Bengal. Now here you are destroying all my plan. तो ये एक अलग तरीके से बात हो रही है नवाब और सनातन गोस्वामी के बीच में। वो बोलते हैं कि आप जब भी कोई गलत काम करते हैं तो आप उसको पनिश करते हैं, तो आज आप मुझे भी पनिश कर दीजिए। तो इसी तरह नवाब क्या करते हैं, उसको सनातन गोस्वामी को जेल में डलवा देते हैं, बंद करवा देते हैं प्रिजन में। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जेल पहुंच जाते हैं और रूपा गोस्वामी अपने भाई को लेकर प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग रास्ते में पड़ता है, तो ये अपने अलग रास्ते से वहां पहुंच रहे हैं, वृंदावन जाने के लिए निकले थे रूपा गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन जाने को निकलते हैं। तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में रुकते हैं। तो प्रयाग में रुकते हैं, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु का और रूप गोस्वामी का वहीं पे मिलन होता है, वहां पे ही ये शिक्षा हुई है। तो जब रूप गोस्वामी अपने भाई को लेकर मिलते हैं, वहां पहुंचते हैं प्रयाग में, तो वो देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बहुत बहुत हजारों करोड़ लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और ये
आगे संकीर्तन को लीड करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहे हैं हरि नाम संकीर्तन करते हुए। तो दूर से भीड़ के अंदर से रूपा गोस्वामी और उनके भाई दोनों चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं और उनको देखते हैं और फिर उनसे जाकर बाद में मिलते भी हैं। और फिर 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ई मता 10 दिन प्रयागे रहिया श्री रूप शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। तो यहाँ पर फिर उनको 10 दिनों तक रूपा गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो अभी हम यही शिक्षा कवर अप करेंगे। तो 10 दिन तक रूपा गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं, एकदम भगवान के एकदम पास रहने का सौभाग्य मिला है श्रीला रूपा गोस्वामी को। तो वो बोलते हैं प्रभु कहे यानी श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सुना रूपा भक्ति रसेरा लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तार ना यया वर्णन। ये कहते हैं कि मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि सुनो मुझसे ये सुनो रूपा कि भक्ति का क्या लक्षण है। अभी मैं इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, इसलिए मैं भक्ति के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ खाली। तो ये हिंट में वो बोलते हैं, परा परा सुनिया गभीरा भक्ति रस सिंधु तोमाया छाता तार कहीं एक बिंदु। इतना बड़ा ओशन है, मतलब इतना बड़ा समुद्र है, ओशन को क्या सागर है भक्ति का, और रस भक्ति सिंधु यानी सागर। तो भक्ति का इतना बड़ा ओशन, इतना बड़ा सागर है, उसमें से मैं तुम्हें बस एक बूंद दे रहा हूँ, एक बूंद ही दे पा रहा हूँ अभी। इस एक बूंद को तुम चख लो और इससे जो भी डिस्क्राइब कर सकते हो वो तुम आगे कर लेना, ऐसे बोलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि है जो घूम रहे हैं। इतना ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गण 84 लाख योनि ते कराया भ्रमण कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है इसमें भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं 84 लाख जीव। 84 लाख जीव तो सिर्फ स्पीसीज है, यानी 84 लाख स्पीसीज है। एक एक स्पीसीज में कितने करोड़ों, कितने अनगिनत जीव हैं ये हम नहीं जानते। जैसे अभी एक स्पीसीज है फिश, उस फिश में भी कितने तरह तरह के फिश आते हैं, कितने तरह तरह के फिश में भी उनके भी ह्यूज नंबर्स होते हैं। इसी तरह हर स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन हो, पशु पक्षी हो, या कीट पतंगे हो, या रेंगने वाले रेप्टाइल्स हो, तो हर एक कैटेगरी में जो नंबर्स ऑफ जीव है वो बहुत ज्यादा है, अनगिनत है। यहाँ पे 84 लाख सिर्फ जीव है, यानी स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। 84 लाख जीव नहीं है, 84 लाख स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। और हर स्पीसीज में बहुत सारे जीवात्माएं हैं। जैसे जलजा नव लक्षानी धावर लक्ष विंशति। जलजा 9 लक्षानी यानी जो जल में रहने वाले हैं वो 9 लाख हैं। स्थावर लक्ष्य विंशति यानी 20 लाख जमीन पर रहने वाले हैं। क्रीमयो रुद्र सांख्या यानी 11 लाख तो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। और पक्षी नाम 10 लक्षान, जो आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं वो कितने हैं, 10 लाख। और 4 पैरों वाले जीव निम्शा लक्षानी परसवा यानी 30 लाख। और ह्यूमन स्पीसीज कितने हैं, 40 लाख। 40 लाख ह्यूमन स्पीसीज में से 40 लाख नहीं, चतुर्लक्षानी मानवा यानी चतुर यानी सिर्फ 4 लाख ह्यूमन बींग्स है। बाकी सब स्पीशीज बहुत ज्यादा हैं। और इन सब में से जो जितने ह्यूमन बींग्स है, इंसान मनुष्य हैं, वो बस 4 लाख योनियों में है। ये 4 लाख स्पीशीज हैं। इनमें से कितने तो अनस्किल्ड मतलब क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल भी जिनका डेवलप नहीं है, जो ये नहीं जानते, जो वेद शास्त्र क्या, जो ठीक से कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। और अगर
हमें ऐसे लोगों के बीच में जन्म नहीं लेना है, ऐसे ह्यूमन बींग्स के बीच में हमें जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैं। तो 4 लाख योनि मनुष्यों की होती है। इन 4 लाख अलग अलग टाइप के मनुष्य हो हैं, सोचो। और ये 4 लाख मनुष्य में भी कुछ बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड है। इसमें से जो सिविलाइज्ड है, मतलब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिविलाइज्ड मनुष्यों के श्रेणी में आते हैं। हम लोग पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, और उससे भी ज्यादा हम भाग्यवान क्यों हैं? क्योंकि हमने भारत देश में, भारत भूमि में जन्म लिया है। हम लोग के लिए ये स्क्रिप्चर, ये सनातन धर्म बहुत इजीली अवेलेबल है। इतना आसान विदेशियों के लिए नहीं है। वो उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये कि भक्ति में आ सके या भगवान को समझ सके। उनके वहां पे तो रिलेशनशिप का भी समझना बहुत कठिन है वहाँ के लोगों के लिए। वहां पर हम उन्हें भी अनसिविलाइज कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि उनको भी ये ज्ञान नहीं है सनातन धर्म का। सो वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन इंडिया। हम भारत देश में जन्म लेने के कारण हम लोग का भाग्य वैसे ही बहुत अच्छा है। केशाग्र सात्विक भाग पुनः सतम शकरी तार समा सूक्ष्म जीविरा स्वरूप विचार। अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे, पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य इतने सारे जीवात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य जो जीवात्माएं हैं वो सिर्फ धरती पर है या अर्थ पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेद हमें बताते हैं कि जीव आत्मा हर जगह है, हर मतलब इवन ऑन सन प्लेनेट, जहाँ पे हमको लगता है कि सब जल के मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे उनको उस तरह का शरीर मिला है जिसके कारण वो वहां भी रह सकते हैं, जीवात्मा वहां भी है। फिर चाहे चंद्रमा हो या चाहे जो भी प्लैनेट हो, हर प्लैनेट पे वहां के एडेप्टेशन के हिसाब से वहां पर जीव होंगे। तो ये 84 लाख जो जीव है, ये सब जगह है, फैले हुए हैं 84 लाख जीव, हर ब्रह्मांड में है। और अनगिनत जीव आत्माएं सब जगह भ्रमण करिए। हम क्यों करते हैं इतना भ्रमण? क्योंकि हमें भगवान तक पहुंचने के पहले हमें पता नहीं कितने कितने योनियों में जाना पड़ता है। और ये योनि क्या है, ये स्पीसीज क्या है? ये हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें एक शरीर मिलता है। जैसे हम जो हमारे मन में जो प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी, उस हिसाब से हमें एक शरीर मिलेगा जिसमें हम उस भोग वांछा को पूरा कर सकेंगे। उस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो एक शरीर मिलेगा, और उसमें हम हमारी आत्मा उसमें जाती है और हम अपनी उस इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसी तरह हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक शरीर प्राप्त होता है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग स्पीशीज में। तो अब चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमारी आत्मा का साइज क्या है। तो वो बताते हैं कि 110,000 टिप ऑफ द हेड। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि जब एक बाल जो होता है, एक बाल का जो टिप होता है, टिप तो सोच लो बाल का कितना बड़ा होता है। उस टिप को 10,000 पार्ट में डिवाइड करो, और वो 10,000 पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो एक पार्ट होगा वो हमारा साइज है। यानी हम लोग के अंदर इतना फॉल्स ईगो होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब हम किसी के सामने झुकते नहीं है। हमें इतना घमंड, इतना अहंकार भरा हुआ है। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर हमारा वैल्यू क्या है, हम कितने बड़े हैं। एक मतलब एक तिनका भी नहीं बोल सकते, तिनका भी बड़ा होता है। बाल का अग्र भाग जो होता है, उस अग्र भाग को 10,000 बार डिवाइड कर दो, और वो जो 10,000 एक पार्ट होगा, वो साइज होता है हमारी आत्मा का। तो वी आर जस्ट दैट टाइनी माइन्यूट पार्टिकल, और वो इतने से हम हैं, और हमारे अंदर ईगो है इतना बड़ा बड़ा। तो हमें ये, जब हम ये समझते हैं, ये क्यों बताया जाता है, ये समझने के लिए कि हमारे अंदर जो झूठा अहंकार है वो खत्म हो, हमें समझ में आए कि हम एक्चुअली में है क्या। हमारा
उद्देश्य सिर्फ भगवान का दास बनना है। हम भगवान के साथ अपनी तुलना भी नहीं कर सकते, और हम उनकी तरह भोगने की इच्छा करते हैं तो वो भी हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और इस संसार में धकेल देता है, और हमें 84 लाख योनियों में भी बार बार किसी योनि में बार बार भी जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि हमारे अंदर वही वासना होती है, उस चीज को भोगने की इच्छा होती है। तो इसी तरह के ये चैतन्य महाप्रभु इनको बता रहे हैं कि इफ वी डिवाइड द टिप ऑफ द हेयर, और उसको कैसे डिवीजन करने के बाद हमारा क्या साइज है। और ये चित्त कणा है, ये जो पार्टिकल है ये मैटर नहीं है, ये स्पिरिट है। स्पिरिट यानी हम लोग मटेरियल नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल हैं। वी आर नॉट मटेरियल। जो हमारी आत्मा है वो स्पिरिचुअल पार्ट है, भगवान का हिस्सा है। वो मटेरियल इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जैसे ये बॉडी जो है हमारा, ये मटेरियल है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो स्पिरिचुअल पार्ट है, जिसके कारण वो नाश नहीं होगी, वो इस दुनिया का नहीं है। हमें वैसे भी भगवान जी के पास वापस जाना है। बाल अग्रा सता भागस्य शताब्दा कल्पितस्य च भावो जीवा स विज्ञेय इति चाह पराश्रुति। तो ये अलग अलग वेद है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में ये भी यही बात लिखा गया है कि हमारे साइज क्या है, बाल का एक टिप ऑफ द हेयर। तो ये जगह जगह हर उपनिषद, भगवद गीता में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, सब जगह लिखा सूक्ष्मानाम अपि अहम जीवा, among minute particles I am the living entity। तो ये कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो सबसे सूक्ष्म है उसमें मैं लिविंग एंटिटी हूँ। गीता में बोला है, श्रीमद् भागवतम में एक कोटेशन आता है, तार मध्य स्थावर जंगम द्विभेद अपरामिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वागता तर्हि न शास्यति नियमो कृतात्मेता रथा अजानि चायन मयम तत् अविमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनु जानातम यद अमातम बता दुष्टया। तो बता रहे हैं रूपा गोस्वामी को कि वी आर जस्ट अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल। इसी तरह लिविंग है, हमने जो मटेरियल भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है वो स्पिरिचुअल, वो इतना सा माइन्यूट सोल, इतना माइन्यूट सोल हमारे पूरे बॉडी को ये कर देता है, कॉन्शियस कर देता है, एनलाइटन कर देता है। जिस एक लिटिल स्पार्क, ये जो आत्मा है इसका साइज चेंज नहीं होता है, बॉडी के साथ चेंज नहीं होता है, हमारा साइज वही रहेगा 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। लेकिन ये टिप, ये इतना सा जो पार्टिकल है स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये स्पिरिट सोल है, ये स्पिरिचुअल पार्ट है, ये मटेरियल पार्ट नहीं है। इसलिए जब हाथी के शरीर में जाता है तो इतने बड़े शरीर को भी पूरा ये कर देता है, जीवित कर देता है। और जब एक छोटे से बैक्टीरिया या वायरस के अंदर जाता है तो उसको भी जीवित करता है। लेकिन ये जो साइज है ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट सेम रहता है। स्पिरिट सोल का साइज हमेशा सेम रहता है, फिर चाहे वो किसी भी बॉडी में जाए। तो इसी तरह जो लिविंग एंटिटीज है वो दो तरह से डिवाइड होते हैं आगे, एक जो चल फिर सकते हैं और एक जो नहीं चल फिर सकते हैं। तो ये जो चल फिर सकते हैं उसमें आते हैं बर्ड, एक्वेटिक्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब लिविंग एंटिटीज। और जो नहीं चल सकते हैं वो भी लिविंग एंटिटीज है। उसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब नॉन जो ये सब है, ये लोग इसमें आ जाते हैं, जो नॉन मूवेबल है, जो चल फिर नहीं सकते। तार मध्ये मनुष्य जाति अति अल्पतारा, तार मध्ये मलेच्छा पुलिंदा बौद्ध साबारा। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इतने सारे जो 84 लाख योनि है, इसमें भी डिवीजन होता है, कुछ नॉन मूवेबल और मूवेबल। इसमें भी जो मनुष्य जाति है वो बहुत ही अल्प है, बहुत थोड़ी सी है। उसमें भी मनुष्य जाति में ज्यादातर लोग क्या है, मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, सबार। तो ये लोग अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड लोग हैं, मतलब इनके अंदर नॉलेज, ज्ञान ये सब नहीं है, ये लोग अनसिविलाइज्ड है। ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, गलत काम करने वाले।
इनके पास बुद्धिहीन बोल सकते हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं। उसमें से जो कल्चर है वो बहुत थोड़े से हैं। वेद निष्ठ मदे अर्धे का वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं जाने। तो अमंग ह्यूमन बींग्स जो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो वेदों और शास्त्रों को फॉलो करते हैं, उनको सिविलाइज्ड कहा जाता है। और ऐसे लोग तो ज्यादातर हमारे भारत में ही मिलेंगे, क्योंकि वेद अब सिर्फ भारत में ही है और यहीं से सब जगह भी फैल रहा है। और हमें शिला प्रभुपाद के कारण ये पूरे विश्व में हमने भगवान को पहुंचा दिया है, कृष्ण को पहुंचा दिया है। Among this, almost half simply give lip service. तो ये जो अल्प मनुष्य है उसमें से तो कुछ अनकल्चर्ड हमने अभी सुने। अब ये जो अनकल्चर्ड में से जो कल्चर है, जो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उसमें भी जो आधा लोग हैं वो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, यानी वो सिर्फ बोलते हैं, वैदिक जो पढ़ लिया और ज्ञान बांटते हैं, बोल लिप सर्विस बोलते हैं, बोला जाता है उसको। जैसे बोलने के लिए बोल बचन बोलते हैं ना हम, तो वैसे उसी तरह तो ये लोग सिर्फ बोलते हैं और ये लोग मानते नहीं है उसको। वैदिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिया और सबको ज्ञान बांट दिया, लेकिन एक्चुअली में उसको जो हम पढ़े और उसको जो जीते उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये वो लोग नहीं है। उसमें से भी आधे लोग ही बचते हैं जो वैदिक जो वेद को जो पढ़ के उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो लोग आधे लोग जो इसमें से भी अलग हो गए, वो क्या करते हैं, वो वेद को पढ़ते हैं और फिर भी वो गलत काम करते हैं, ना रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फिर उसमें से आते हैं धर्माचारी मदे बहुता कर्म निष्ठा, कोटि कर्म निष्ठा मदे एक ज्ञान श्रेष्ठ। तो अब बचे सिर्फ पहले क्या हुआ, अल्प जाति मनुष्य। अल्प जाति मनुष्य में से आधे अनसिविल अनकल्चर्ड लोग निकल गए, बहुत सारे अनकल्चर्ड स्पीसीज भी होते हैं, उनको बाहर किया। फिर उसमें से बचे कल्चर्ड लोग। कल्चर्ड लोग वो हैं जो वेदास को पढ़ते हैं। इन वेदास को पढ़ने वालों में से हाफ जो लोग हैं वो पढ़ने के बाद सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। तो ये आधे लोग उससे भी निकल गए। अब बचे थोड़े से आधे लोग। वो जो थोड़े से आधे धर्माचारी लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग कर्मनिष्ठ हैं, यानी कर्म करो, कर्म करने में कर्म कांड करने वाले, जो हम देखते हैं ना कि ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। जैसे कोई भी पूजा पाठ यज्ञ करवा लेते हैं और उससे वो अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए वो करवाने वाले ऐसे लोग हैं बहुत सारे। इन कर्म निष्ठा लोगों में से भी बहुत थोड़े से ज्ञानी है, ज्ञानी, और इन कर्मनिष्ठा लोगों में जो श्रेष्ठ है उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो अब ये जो ज्ञानी है वो सिर्फ ऐसे आंख बंद करके नहीं कुछ भी कर लेता है कि जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आप ये पैदल चलो सिद्धिविनायक में, खाली पैर चल के जाओगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसी तरह ये बोलते हैं कर्मनिष्ठा लोग, जिनको बोल दिया जाएगा ये कर दो, ये करने से ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, तो ये लोग इसी में लगे रहते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे हम लोग को, जो सिर्फ कर्म कुछ फल पाने के हेतु से कोई ना कोई रिचुअल करते हैं। तो इन ऐसे लोगों के बीच में, कर्मनिष्ठा लोगों के बीच में से बहुत थोड़े से ज्ञानी होते हैं। तो इन कर्मनिष्ठा लोगों में से ज्ञानी जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञानी कौन होता है, वो ज्ञानी सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, तो वो दिमाग लगाता है, वो सोचता है ज्ञानी। कोटि ज्ञानी मदे हया एक जन मुक्त। अब ये जो ज्ञानी है ये भी अपने पर्सनल बेनिफिट में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये दिमाग से सोचते हैं। उनको लगता है कि ये लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं ये गलत है, ये इनको पता होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम ये सब काम करने से ये हम लोग को बंधन में बन जाएंगे, तो मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। वो मानते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है। क्योंकि ये लोग ज्ञानी है तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग ये सोचते हैं कि ना भगवान का हाथ है, ना पैर है, ना आंख है,
मतलब भगवान हमारे जैसे नहीं हो सकते, पर्सनल नहीं हो सकते। भगवान है तो मतलब भगवान तो बहुत बड़े हैं, विस्तार है, तो वो दिखते नहीं है, वो सब जगह सबको, मतलब वो सोचते हैं कि भगवान का कोई ये नहीं है, बॉडी नहीं है, पर्सनल नहीं है, भगवान सब जगह व्याप्त है जैसे। तो वो चाहते हैं, ज्ञानी जो है वो चाहते हैं कि मैं भगवान में मैं भी इनके जैसा एक हो जाऊं, तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा। तो ज्ञानी लोग का यही लक्ष्य होता है कि वो एक हो जाना चाहते हैं, भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का जो फॉर्म है उसको नहीं मानते हैं। तो मायावाद फिलॉसफी है ये। फिर कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। तो ऐसे कोटि ज्ञानी होते हैं, उन कोटि ज्ञानियों में से भी बस एक मुक्त आत्मा होती है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो आउट ऑफ मिलियन, और बाकी के जो लोग हैं वन में भी एक्चुअली लिबरेटेड, मतलब इतने कोटि कोटि ज्ञानी के इसमें से कोई एक होगा जो मुक्त आत्मा होगा, और उस एक मुक्त आत्मा में कोई एक होगा जो कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त होना कितना मुश्किल है। एंड हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग कृष्ण की शरण में आ गए। मतलब हम लोग उस ज्ञानी, उस इतने सारे लोगों के बीच में से काट काट के निकालने के बाद हम जो थोड़े से बच्चे हैं, वो इस थोड़े से दुर्लभ कैटेगरी में आने वाले लोग, हम भी आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल। तो इस कोटि मुक्त व्यक्ति के बाद में से उसमें से दुर्लभ होता है कि एक कृष्ण भक्त होता है। कोटि कोटि ज्ञानी में से एक, कुछ कोटि मुक्त मिलते हैं, वो उन कोटि एक, यानी जो कोटि मीन्स करोड़, तो 1 मिलियन में ज्ञानी में से एक मुक्त व्यक्ति होता है। ऐसे 1 मिलियन मुक्त आत्माओं में से एक कृष्ण भक्त होता है। तो ये बताते हैं कि कितना दुर्लभ है एक कृष्ण भक्त को ढूंढना इस संसार में। ये जो ज्ञानी होते हैं, ये जो मुक्त आत्मा, लिबरेटेड सोल होते हैं, ये लोग भगवान को ऐसे फॉर्म नहीं मानते, ऐसे पर्सन नहीं मानते, वो इन पर्सन मानते हैं भगवान। वो सोचते हैं क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है, तो ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोचते भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस मुझे भगवान के साथ एक होना है, तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं। एक्चुअली में भगवान पर्सनल है, और ये जिसमें मर्ज होना चाहते हैं वो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। वो भगवान के जो पैर के जो नाखून है, उसमें से जो आभा निकलती है, रेस निकलते हैं, उस रेस में को ही ये लोग वहां तक ही पहुंच पाते हैं, वहां तक ही देख पाते हैं। वो नहीं देख, उसके आगे नहीं, उनकी बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि ये बुद्धि से ढूंढ रहे हैं भगवान। इनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी हमारी तरह बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, या वो हमारी तरह ही दिखते भी हैं, हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये इसका इनका ज्ञान है। ज्ञान कभी कभी अहंकार देता है, जिसके कारण ये लोग नहीं देख पाते कि भगवान पर्सन है, पर्सनल फॉर्म है। ये लोग भगवान को इम्पर्सनल समझते हैं। ये जो ज्ञानी और मुक्त आत्माएं हैं, ये बहुत हाई लेवल पे होते हैं। मुक्त आत्मा कौन होती है? मुक्त आत्मा सिद्धि होती है। एक होता है ज्ञानी जो भगवान को बुद्धि से ढूंढता है। फिर इस कोटि कोटि ज्ञानी में एक मुक्त आत्मा होता है। मुक्त होता है जो सिद्धि होता है, जिसको सिद्ध आत्मा बोलते हैं ना, जो बहुत तप जप करता है, मिस्टिक पावर्स के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ज्ञानी अपने ज्ञान से अट्रैक्ट करता है, और ये जो मुक्त आत्मा है वो सिद्ध पुरुष होता है। उसके पास बहुत सारे मिस्टिक पावर्स होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, बड़े बड़े साधु महात्मा लोग होते हैं, ये इनके पास सिद्धियां होती है। सिद्धि से ये क्या करते हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनको नाम का लालच होता है कि इनका नाम फेमस हो। तो ये भी एक तरह का लालसा है, एक इच्छा है इस संसार में जी। इस संसार में ये इच्छा भी इस संसार में बांध कर रखी है। इनके अंदर ये सिद्धि भगवान को पाने के लिए नहीं होती है, अपना नेम और फेम के लिए होता है। तो इसी तरह ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये जो मुक्त आत्माएं होती है, ये भी इस संसार में ही बंधी रह जाती है। ये भी इसी संसार में से कुछ पाने की इच्छा रखती है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर ये लालच होता ही होता है कि सब हमको जाने, सब हमको देखे, सब हमारा तारीफ करे, सब हमको अप्रिशिएट करे। तो ये जो चीज है ना, इसको छोड़ना, ये
सिर्फ एक कृष्ण भक्त के लिए पॉसिबल है। सिर्फ एक कृष्ण भक्ति के अंदर ही ये ह्यूमिलिटी आ सकती है, जो ये सारी चीजों का त्याग कर कृष्ण के दासत्व को स्वीकार कर पाए। नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए कृष्ण भक्त बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं। उसमें भी बहुत लेवल है, जिसके बाद जाके कोई भक्ति के हाई लेवल पे पहुंच सकता है। तो जो कृष्ण भक्त होता है वो कैसा होता है? निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। क्योंकि ये कृष्ण भक्त है तो इनके अंदर कोई डिजायर नहीं है, वो बिल्कुल शांत है, पीसफुल है। फ्रूटिटिव वर्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस संसार के भोग को एंजॉय करते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हमने वही बोला था, जो कर्म निष्ठा वाले लोग होते हैं वो कर्म कांड करते हैं ताकि इस संसार में अच्छे से एंजॉय कर सके, इस संसार के भोगों को एंजॉय कर सके। जो ज्ञानी होते हैं वो लिबरेशन डिजायर करते हैं, उनको लगता है कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊं और उसमें मर्ज हो जाऊं, क्योंकि वो भगवान का इम्पर्सनल रूप को मानते हैं। और जो योगीस होते हैं, जो मुक्त आत्मा होती है, वो डिजायर करते हैं मटेरियल ऑपुलेंस। ये भले ही मटेरियल ऑपुलेंस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने सिद्धियों से, अपने जादू से। सिद्धि में भी जादू जैसा ही होता है, तो उससे वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपना नाम फेमस करने के लिए होते हैं। तो ये योगीस के भी डिजायर मटेरियल लेवल पर ही आते हैं। तो ये सब लोग लस्टी होते हैं, इसलिए ये लोग जब तक आपके अंदर डिजायर होगा आप अंदर से शांत नहीं हो सकते, आपके अंदर चलता ही रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम चैंटिंग नहीं कर पाते, चैंटिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम डिजायरफुल है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और जब तक हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती हम अंदर से शांत नहीं होते हैं। इसलिए बहुत शुद्ध भक्त जो होता है कृष्ण का, वो बहुत पीसफुल होता है, डिजायरलेस होता है। उसे ही ये पता होता है कि ये जो पीस फॉर्मूला है वो क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं गीता में 5.9 में कि जो ये समझ लेता है कि मैं अकेला ही भोगता हूँ, अकेला ही सब यज्ञों का, सेक्रीफाइसेस का जो भी तप है, यज्ञ, उसका सारा मैं अकेला हूँ, और जो मेरी भक्ति करता है और जो मुझे स्वीकार करता है एज अ मास्टर, और वही असली में शांति को प्राप्त करता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिश्व अपि महामुनि। तो भगवान बता रहे हैं कि मिलियंस लोगों के बीच में जो मटेरियली लिबरेटेड पीपल है, कोई एक होगा जो इग्नोरेंस से फ्री होता है। आउट ऑफ मिलियन ऑफ सिद्धार्थ, जो योगीस होते हैं उसको सिद्धार्थ बोलते हैं। तो ऐसे मिलियन ऑफ जो योगी है उसमें से कोई एक, ओनली ऐसा व्यक्ति लेगा जो नारायण परायण हो, जो नारायण भक्त, यानी जो विष्णु को भगवान स्वीकार करेगा उसको नारायण परायण बोलते। तो ऐसा एक शांत व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति कब होता है? जब वो कृष्ण को स्वीकार कर लेता है कि यस कृष्ण इज गॉड और मैं उसका सर्वेंट हूँ। तो जब कोई भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है तब वो शांत चित्त में आ जाता है। तो ऐसा शांत व्यक्ति तभी मिलेगा जब वो कृष्ण की शरण में आए। और ये भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिद्धार्थ में से कोई एक ही कृष्ण भक्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमित एको न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। तो अब बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्ति लता बीज कैसे मिलता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में वंडर कर रहे हैं, जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं इतने सारे जीवात्मा, उसमें से कोई एक भाग्यवान जीव होगा जिस पर गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा होने से उसको कृष्ण प्रसाद के रूप में भक्ति लता बीज मिलेगा। हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे एंटायर यूनिवर्स में घूम रहे हैं, वंडर कर रहे हैं। तो इसमें से कोई एक होगा जो अपर प्लानिटरी सिस्टम में एलिवेट होता है, कोई नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है।
मतलब कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे वाले स्वर्ग टाइप प्लैनेट्स में जाते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो नीचे पाताल में चले जाते हैं, लोअर लेवल में चले जाते हैं। तो ये हम लोग का साइकिल चलता रहता है, ऊपर नीचे, लौट के हम वापस धरती पर आ जाते हैं। चाहे हम स्वर्ग में जाए चाहे हम नर्क में जाए, घूम फिर के हम इस धरती पर आ ही जाएंगे। और मतलब ये साइकिल रुकेगा नहीं। साइकिल कब रुकता है? जब हम इतना घूमने के बाद अगर हमारे हिस्से में कुछ सुकृति हो। इसलिए हम कहते हैं ना, सुकृति करो, सुकृति करो। भले आपको कभी कभी भगवान पे विश्वास नहीं होता, कुछ नहीं होता, तभी दान पुण्य कर लेना चाहिए कृष्ण के लिए। दान पुण्य का मतलब ये नहीं कि किसी को भी जाके दान कर दो। जो दान कृष्ण के लिए किया जाता है उसी को असली में दान कहा जाता है। बाकी तो भगवान खुद देख लेते हैं सबको। तो इससे जो कुछ भी हम कृष्ण के लिए करते हैं उसको सुकृति बोलते हैं। और जब ये सुकृति बढ़ती है हमारे हिस्से में, तब कहीं जाके हमें भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त होता है। तभी हमें अपने आसपास कोई कृष्ण भक्त मिलेगा जो हमें कृष्ण की ओर ले जाएगा। नहीं तो अगर हमारे हिस्से में ये सुकृति नहीं होगी तो हम कभी भी गलती से भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर वो फीलिंग, श्रद्धा आएगी नहीं कि हम किसी भक्त को देखकर अच्छे से व्यवहार भी करें। हम उनको, भक्तों के साथ भी हम बुरा व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सुकृति नहीं होती तो हम भक्तों को देखकर भी ना बहुत खराब अपना व्यवहार करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज डू सम गुड डीड्स। हमें भगवान कृष्ण के लिए जो भी कर पाए, हम थोड़ा बहुत जितना भी कर पाए ना, तो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हमें अपनी सुकृति को बढ़ाते रहना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कृष्णा डिवोटीज एसोसिएशन। तो आउट ऑफ मिलियन ऑफ वंडरिंग लिविंग एंटिटीज, कोई बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत बुद्धिमान नहीं, बहुत किस्मत वाला, फॉर्चुनेट होगा, तो वो एक अच्छे बोनिफाइड गुरु महाराज से मिलेगा, यानी एक शुद्ध वैष्णव का से मिलेगा। और वहां पर कृष्ण कृपा करेंगे और कृष्ण कृपा से उसको भक्त मिलेगा, और भक्त के कृपा से फिर आगे जाके कृष्ण मिलते हैं। क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो हमारे सदगुरु होते हैं, जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, वही हमें भगवान का प्रेम का, जो भक्ति लता का बीज है, वो हमें हमारे गुरु से मिलता है। पहले क्या होता है, हम सुकृति करते हैं, सुकृति से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और हमें शुद्ध डिवोटी मिलते हैं, शुद्ध भक्त मिलते हैं कृष्ण के, जिनको हम जिनसे हम दीक्षा ले सकते हैं, जिनकी हम शरणागति ले सकते हैं। और जब हम शुद्ध भक्त की शरणागति लेते हैं, तब उनसे हमें कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यानी कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो ही हमें भक्ति लता का बीज देते हैं, और फिर हम इस भक्ति लता को श्रवण और कीर्तन से सींचते हैं। माली हाना करे से ही बीजा आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराया सिंचन। तो इसका सिंचन कैसे होता है? श्रवण और कीर्तन के जल से। श्रवण और कीर्तन जल होता है, बीज हमें गुरु महाराज देते हैं, भक्ति लता बीज। और जब वो भक्ति लता बीज हमें गुरु महाराज से मिलती है, तो हमें माली बनकर, हम खुद को माली समझना चाहिए। उस भक्ति बीज का हमें सिंचन करना होता है श्रवण और कीर्तन से। उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी आया, विरजा ब्रह्म लोक भेदी परा व्योम पाया। इसी तरह जब हम इस भक्ति लता बीज का सिंचन करते हैं, तो उसमें उस सीड में से क्रीपर पत्ते निकलना शुरू होते हैं। और जब ये श्रवण और कीर्तन को हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जैसे चैंटिंग करते हैं हम हरि नाम, श्रवण कीर्तन तो हमें बहुत सारे लोगों के बीच करना पड़ता है। तो हम बहुत ज्यादा हर संडे को हमें जरूर मंदिर जाके कीर्तन या संकीर्तन का पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। लेकिन तब तक जब तक हम घर में अकेले हैं या हम नहीं जा पा रहे मंदिर, तो हम चैंटिंग करते हैं। लेकिन चैंटिंग करते वक्त हम ये सोचते हैं कि हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो इस टेंशन में हम लोग जप करना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं, हम ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफेंसिव जप होता है, उसका भी यही इलाज है कि हमें जप नहीं रोकना है। जप से ही, जप का जो भी
फ्लॉस है वो निकल जाएगा। जो भी हम ऑफेंसिव चैंटिंग करते हैं वो इसी से निकलेगा, किससे? जप से। तो जप को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, चैंटिंग को छोड़ना नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। इस भक्ति लता बीज को हमें सींचते रहना है श्रवण और कीर्तन से। अभी जो हम सुन रहे हैं भगवान जी के बारे में, इसको श्रवण बोलते हैं। और कीर्तन हरि नाम का जप करते रहिए, खुद ही जोर जोर से जप कीजिए और उसको सुनिए, तो ये हुआ कीर्तन। तबे या तद उपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्पवृक्ष करे आरोहण। तो ये जो कृपर है, ये इसको हम अपने श्रवण कीर्तन के जल से सींचते ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और ये कहाँ पहुंचता है? गोलोक वृंदावन। सारे ब्रह्मांड को भेदते हुए, सारे जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको भेदते हुए ये भक्ति लता बीज से जो पौधा निकलता है वो बढ़ता जाता है, सबको भेद कर ब्रह्मलोक को भी भेद देता है, और उसके बाद उसको भी भेद के सबसे ऊपर पहुंचता है गोलोक वृंदावन में, और वहां पर भगवान जी के चरणों में जाकर विश्राम लेता है। तहा विस्तारिता हना फले प्रेम फल, यहाँ माली सेचे नित्य श्रवण आदि जन। और वहां गोलोक वृंदावन में पहुंचकर ये गोलोक वृंदावन में पहुंचकर, कृष्ण के चरणों में पहुंचकर, वहां पे जो फ्रूट्स आते हैं उस भक्ति लता बीज में, वो क्या है? वो प्रेम है, कृष्ण का प्रेम। तब कहीं जाके हमें कृष्ण के लिए प्रेम महसूस होता है। तब तक हमें जप करते रहना है, श्रवण कीर्तन करते रहना है। ये सब जो अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इसको हम लोग को चालू करते रहना है। इसी से हमारा भक्ति लता बीज सींचेगा, इसमें से पत्ते निकलेंगे, और पत्ते निकलते 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 ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक पहुंचेगा, और गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचेगा। और फिर जब वहां कृष्ण को स्पर्श करके उसमें से जब फल निकलेगा, तो वो फल होगा प्रेम का फल होगा। वो फल होगा हमारे भीतर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, और तब वो स्टेज आएगा जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह भक्ति लता बीज से जो पौधा निकलता है, वो ब्रह्मांड को, ब्रह्मलोक को भी भेद कर गोलोक में जाके विश्राम लेता है, और वहां पर जब उसमें और भी ज्यादा फ्लरिश होता है। गोलोक पहुंचने के बाद जो ये पौधा है, ये इसको भगवान का एसोसिएशन मिल जाता है, और इस वजह से ये और भी फलता फूलता है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, भगवान के प्रेम का फल लगता है, और वो फल पूरा प्रेम में ही होता है, और फिर वो फल का एहसास हमारे हृदय में होता है, और हमें भगवान के लिए प्रेम महसूस होना शुरू होता है। हमें भगवान का नाम लेने में रस आता है, मजा आता है, जप करने में आनंद मिलता है, कीर्तन करने में आनंद मिलता है। अभी हम लोग को आनंद नहीं मिलता है, अभी तो हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये भी बहुत ही स्टार्टिंग लेवल है। लेकिन इसका यही है कि हम लोग को इसको रोकना नहीं है, हम लोग को करते रहना है, चाहे हम अच्छे से जप करें चाहे ना करें, लेकिन जप को अच्छा करने का एक ही तरीका है कि जप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो वी शुड नेवर स्टॉप श्रवण एंड कीर्तन, हम लोग को कभी रोकना नहीं है, इसको करते रहना है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपदे व छिंदे तार सुखी या पाता। अगर कभी हमने गलती से किसी वैष्णव के चरणों में कोई अपराध कर दिया, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। किसी वैष्णव के प्रति अगर हमने अपराध कर दिया, तो वो एक जैसे एक पागल हाथी सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है, जंगल में सब कुछ उखाड़ देता है, सब कुछ खराब कर देता है ना, ठीक उसी तरह ये ऑफेंस जो है ये पागल हाथी की तरह होता है। ये हमारे सारे सुकृति को नष्ट कर देगा, हमारा जो भक्ति लता बीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा उखाड़ के फेंक देगा, हमारे अंदर से भक्ति एकदम खत्म हो जाएगी। तो हमें इस बात के लिए सबसे ज्यादा केयरफुल होना है कि हम गलती से भी कभी किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना करें। कभी कभी हम लोग उल्टा बोल देते हैं वैष्णव को, और कभी कभी कोई बहुत शुद्ध भक्त होता है लेकिन हमसे
बिकॉज हम लोग अभी पॉल्यूटेड माइंड है, हम लोग कंडीशन है, हम लोग सबको अपने नजरिए से देखते हैं। जो कमी हमें हमारे अंदर होती है वो हम दूसरों के अंदर भी देखते हैं। जैसे हमारे घर में एक हमारा घर है, कांच की खिड़की है, तो हम देखते हैं कि बाहर बहुत गंदा लग रहा है, हम बोलेंगे ये बाहर गंदा है, ये सब कुछ गंदा लग रहा है, लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते कि वो खिड़की गंदी है कांच की। अगर हम उसको कपड़ा लेके साफ करेंगे तो बाहर हमें सब कुछ बहुत ब्राइट और अच्छा दिखाई देगा। तो हम दूसरों में वही कमी को देखते हैं जो हमारे अंदर होती है। तो जब भी हम किसी के अंदर कुछ बुराई देखते हैं तो तुरंत अपने आप को ये रिमाइंड कर रही है कि कहीं ये मेरे अंदर तो नहीं है, एक्चुअली में वो हमारे अंदर होती है, तभी हमको दूसरों के अंदर दिखाई देती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें तुरंत अपने आप को चेता देना चाहिए कि ये बुराई हमारे अंदर है, उस सामने में नहीं है। बिकॉज हमारे अंदर है तभी हमको सामने में गलत दिखाई दे। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इस भक्ति लता बीज को हमें बहुत संभाल कर रखना है। कभी गलती से भी किसी वैष्णव के प्रति, किसी डिवोटी के प्रति कोई अपराध नहीं करता है। इसलिए हम जब भी भक्ति में हम हर किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई छोटा भी होता है तो उसको प्रभु बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग द सोल, वी आर रिस्पेक्टिंग के ये भगवान के पास जाने वाला है। एंड भगवान जी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो वी डोंट वांट टू डू एनी अपराध, हम हमारे से गलती से भी कोई अपराध ना हो जाए, इनके प्रति कोई ऑफेंस ना हो जाए। दैट्स व्हाई हम भक्ति मार्ग में आने के बाद सबको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हम सबके भीतर कृष्ण भगवान को देखते हैं और सभी को दंडवत करते हैं। हम किसको दंडवत करते हैं? हम उस व्यक्ति के भीतर जो कान्हा जी हैं उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सो दिस इज द चेंज। ये चेंज आता है हमारे अंदर भक्ति मार्ग में आने के बाद। हम सब जगह कृष्ण को देखते हैं और सबको रिस्पेक्ट देते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर नॉट डूइंग एनी वैष्णव अपराध। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इट्स 9:32। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे अभी आपने बताया कि हाँ। आत्मा के ऊपर, तो भगवद गीता के भी कुछ श्लोक एक दो से बता देंगे कि जो आत्मा के ऊपर है। एक मिनट। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाँ जी, हरे कृष्णा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दीदी ने अभी बताया आत्मा का क्या साइज होता है, तो उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये जो बाल है, इस बाल का जो अग्र भाग होता है सबसे नीचे वाला, उस अग्र भाग को यदि हम 10,000 भागों में बांटेंगे, बिल्कुल अग्र भाग को, नीचे वाले पॉइंट को, उसमें से जो एक पॉइंट आएगा वो आपका आत्मा का साइज है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपकी आत्मा कितनी है और आपका घमंड का लेवल कितना है। मतलब हम कितनी छोटी छोटी बात पे घमंड करने लगते हैं, हम ये पोस्ट पे हैं या हम यहाँ की लोकेशन के हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हमारी आत्मा का साइज तो ना के बराबर है। और जैसे भगवान के बारे में दीदी ने अभी बताया, तो जैसे भगवान ने अभी दीदी ने बताया वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो भागवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जाओ निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, और अगर मेरा भक्त नीच से नीचा कार्य कर दे तो भी उसे साधु मानना चाहिए। अब आप सोचोगे कि कोई भक्तों के गलत काम कर रहा है तो हम उसको साधु क्यों मानेंगे, वो तो गलत ही है। हम पहले तो हमें सही गलत का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर वो गलत कर रहा है, भगवान ने सीधा लिखा दिया है अगर वो जानबूझ के उस चीज को रिपीट करेगा तो मैं तो उसे पनिश करूंगा। लेकिन अगर उससे गलती से कोई गलती हो गई है, क्योंकि हम इस संसार में ऐसे उलझे हुए हैं कि हम जितने ज्यादा भगवान में भी जाएंगे हो सकता है हमसे अपराध जरूर होंगे, लेकिन भगवान उसे माफ करेंगे अगर आप उसे अनजाने में कर रहे हो। लेकिन हाँ, जानबूझ के किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो भगवान नहीं उसको आपको पनिश करेंगे, भगवान ऐसे नहीं है। लेकिन और जैसे अब आपने दीदी ने बताया अभी कि भगवान जैसे सब जगह व्याप्त है और भगवान को पाना बहुत दुर्लभ है। जैसे भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धते यत्ता माम्पि सिद्धा नाम कश्चिन मनावेति तत्वता। मतलब मनुष्य में कोई विरला ही होता है। मतलब मंदिर आप जाते हो, मंदिर में देखते हो कितनी करोड़ों की भीड़ होगी, करोड़ लोग आ जाएंगे जन्माष्टमी पे, लेकिन उनमें से कुछ टाइम पास करने आए होंगे, कोई देखने आए होंगे, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने आएंगे, कोई जो भी है जिनका भी अपना अपना टाइम मोमेंट होगा,
वो देखने आए होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक बिरला ही होगा जिसको भगवान के प्रति सच में भाव होगा। तो भगवान का भक्त बनना आसान नहीं है, और इस मनुष्य देह को में जन्म लेना भी आसान नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you, very nice. Hare Krishna. So, Vijay, you can stop recording.